जी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज कौन कौन से कितने कितने आने हैं वो ज़रा देख लें और केयरफुली अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। पहले नंबर पे तो चैप्टर नंबर 1 की हम बात करेंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस दफ़ा 2021 में और 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी तरतीब को आपने फॉलो करना है। इस कैटेगरी में से एक आएगा, दो आ सकते हैं और इस कैटेगरी में से एक दो आ सकते हैं। पहले नंबर पे आपने कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आ सकता है पेपर में, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक फॉर कैरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है जी कंप्यूटर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दिखाएगा, डाटा को सेव करने की कैपेसिटी रखता है, ज़्यादा फंक्शंस। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं आपने, इसमें डाटा है, उसके बाद हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पर्सनल्स हैं जिसको इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन सेटअप की बात करनी है आपने। नेक्स्ट फिर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, हार्डवेयर की डेफिनेशन है, दोनों में से आ सकता है एक। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड पैकेज, इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा या दो भी आ सकते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर को ऑफ द शेल्फ भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। बिट और बाइट वर्ड में से एक आ सकता है क्वेश्चन आपको, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने इस चैप्टर में, लॉन्ग कोई नहीं आ रहा। आगे फिर SDLC और उसकी जो हेडिंग्स है ना, मेन काफ़ी सारी 7-8 हेडिंग है, उनको आपने थोड़ा समराइज़ कर लेना है, डिटेल में नहीं जाना। हाँ, नाम उनके आपने याद कर लेना है। लाइक इम्प्लीमेंटेशन है तो कितनी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। उसके बाद टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है उसकी डेफिनेशन आप याद कर लें, कोडिंग की याद कर लें, टेस्टिंग के दो एग्जाम भी याद कर लें, यूनिट टेस्टिंग और हाँ, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग की बात कर लें। ठीक है, कोडिंग इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन याद कर लें, उसकी सब हेडिंग भी याद कर लें। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आगे सब हेडिंग क्या है वो, उसके बाद एनालिसिस क्या है उसकी डेफिनेशन याद कर लें। मॉडर्न सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंट फील्ड जहाँ जहाँ पे मॉडर्न एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इन फील्ड के नाम आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं जी। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और उसके बाद फिर 2 MCQs आ रहे हैं। अब देखिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं 9 में से, तो 4 पहले में से आ रहे हैं, उसके बाद 3 इसमें से आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए हमारे? 7 हो गए। इसमें से भी आप 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चॉइस खुद 7 लेके पूरा सेट तैयार करके जाना है आपने। चैप्टर पर 1, 2 और 3 तीनों तैयार करके जाने हैं और फिर उधर जाके अगर एक दो मिस होता है आपका, मतलब 3 की चॉइस आपके पास होगी शॉर्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपने, और कीप इन माइंड के ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिए हैं चैप्टर नंबर 2 के, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। लाइक ओएस मॉडल की डेफिनेशन शॉर्ट आ सकता है, लैन की वैन की डेफिनेशन आ सकती है, कंपोनेंट ऑफ लैन में डाटा कम्युनिकेशन मीडिया है, उसके बाद एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, हब है, ब्रिज है, स्विच है, गेटवे है, राउटर है। इनमें से कोई भी शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग के अंदर से भी शॉर्ट आ सकते हैं, तो आपने लॉन्ग को ड्रॉप नहीं करना, इसको प्रिपेयर करना है जो लिखे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क की डेफिनेशन, और ज़्यादा देने के चांसेस जो है वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है जी। ये इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा पेपर में। नेटवर्क स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, डी फैक्टर डी जोर, इनमें से एक शॉर्ट आ सकता है और ये तीनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रोटोकॉल है, ARC नेट, इथरनेट, टोकनिंग, ये तीनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि टोपोलॉजी का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद मैन की डेफिनेशन है, उसके बाद FTP, WW, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और टेलनेट, की सारी हेडिंग्स आपकी चैप्टर नंबर 2 के अंदर हैं। इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से भी 2 आ सकते हैं और एक इनमें से भी बना सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग भी प्रिपेयर करने हैं आपने और शॉर्ट भी। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। नंबर 3 चैप्टर की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जिस दफ़ा, उसके बाद 2 MCQs आ रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और लॉन्ग क्वेश्चन पहले के चांसेस ज़्यादा हैं। डाटा कम्युनिकेशन, उसके कंपोनेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैसेज है, सेंडर, रिसीवर है। और कीप इन माइंड के इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक सेंडर का आ जाता है, रिसीवर का आ जाता है, इनकोडर डिकोडर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन भी करनी है आपने, उसके बाद की टाइप्स करनी है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, वायर पेयर है। अनगाइडेड मीडिया में से आपने माइक्रोवेव सेटेलाइट है और मोबाइल कम्युनिकेशन। इसको एक एक डेटेड पैराग्राफ कर लें, कोई जरूरी नहीं आपने डेटेड पेज लिखना है इसका। सिंपल डेफिनेशन करें और 2 नंबर की डेफिनेशन होगी, आगे 3 हेडिंग्स हैं, 2 नंबर की डेफिनेशन वो हेडिंग्स की होंगी, सब हेडिंग्स की। तो 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने एक पैराग्राफ, डेट पैराग्राफ लिख देना है इसकी टाइप्स के बारे में। आगे फिर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं 2, तो उसमें पैरेलल, सीरियल, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन चारों को मिला के डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये चारों शॉर्ट तैयार करने हैं, उसको मिला के आप लॉन्ग भी बना सकते हैं। उसके बाद बेस बैंड है, ब्रॉड बैंड है, बैंडविड्थ है।
और डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल याद करने के साथ साथ आपने सिग्नल की डेफिनेशन भी करनी है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनालॉग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया हुआ है, ये भी आप साथ में तैयार करेंगे। लेकिन जी तीनों चैप्टर्स का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, इसको डिटर्मन हो के आपने वेल कंसंट्रेशन के साथ तैयार करना है। एमसीक्यूज आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा।